हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल लर्न विद फन पे। आज हम केमिस्ट्री का एक रिमेनिंग टॉपिक पूरा करने वाले हैं। केमिस्ट्री ये क्लास 10 का टॉपिक है एक्चुअली। आप जैसा कि आपको याद है, मेटल एंड नॉन मेटल चल रहा था हमारा, और हमने प्रॉमिस किया था कि इसकी एक बोर्ड पर भी हम वीडियो भेजेंगे। तो ये वो ही वाली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। इसमें हम ये बात करेंगे कि मेटल्स जब किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। जैसे सबसे पहला, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन, तो मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड यहाँ पर बनता है। इसको अगर हम फॉर्म में लिखना चाहें तो कोई भी आप मेटल ले सकते हैं। जैसे आपने सोडियम ले लिया प्लस ऑक्सीजन ले लिया O2, और इस तरह से जो बनता है वो बनता है Na2O। अब यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आपको एक इक्वेशन तक सीमित नहीं रहना, आपको और बहुत सारे मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है और देखना है कि क्या बनता है। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये कैसे बनता है। सोडियम की वैलेंसी हमने देखा है कि 1+ होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2- होती है। दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम इसका 2 यहाँ पर आ जाता है और इसका 1 यहाँ पर आ जाता है, और इस तरह से फॉर्मूला बनता है Na2O। ये हमने 9th क्लास की वीडियो बना के भेजी हुई है, आप उस पर देख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। गुड। तो आपको कैसे इसका एक्सपर्ट बनना है वो समझिए। आप बहुत सारे मेटल्स के नाम यहाँ लिख लीजिए, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आप एल्यूमिनियम ले सकते हैं, आप आयरन ले सकते हैं, आप लेड ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं। ये सारे आप ले लो। इन सब की रिएक्शन आप करा के देखो ऑक्सीजन के साथ क्या बनता है। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन और प्लस ऑक्सीजन। इस तरीके से जब आप सबके सामने एरोज लगाएंगे तो सबके मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे। इस तरह से आपको सबके मेटल ऑक्साइड्स के फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे अपने आप। जैसे के की वैलेंसी 1 है, O की 2 है, तो ये बनेगा K2O। ट्रांसफर होती हैं वैलेंसियाँ। मैग्नीशियम और ऑक्सीजाइड दोनों की वैलेंसी 2 होती हैं, तो फॉर्मूला बनेगा MgO। दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम मैग्नीज के साथ MnO। एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपको पता है 3 होती है और ऑक्सीजन की 2, तो Al2O3 ऐसे बन जाएगा। आयरन ऑक्साइड, आयरन की जब वैलेंसी, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है। आयरन की वैलेंसी भी 3 होती है। लेड ऑक्साइड PbO बन जाएगा ये यहाँ पर। कैल्शियम ऑक्साइड CaO बन जाएगा यहाँ पर। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर भी 2 फॉर्म में पाया जाता है, तो आप इसे भी CuO बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जितने भी ये मेटल्स हैं, इनकी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो इन मेटल्स के ऑक्साइड्स यहाँ पर प्राप्त होगा। अब सवाल उठता है कि मेटल और नॉन मेटल में आपकी डिफरेंस क्या है, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे क्या नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। आइए जानते हैं। नहीं, ये मेटल्स वाला टॉपिक है तो मेटल को ही रखते हैं। अब हम इन जो ऑक्साइड्स बने हैं, ये ऑक्साइड्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबके। एक हमारा Na2O बना था, एक हमारा K2O बना है, एक हमारा MgO बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड बना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है, आयरन ऑक्साइड है यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है जी, ये सब हमने ले लिए। अब इनकी जब हम रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, मान लो हम इनका रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो क्या होता है। वाटर के साथ रिएक्शन ले लेते हैं इनके सबकी, ऐसे ऐसे सबकी वाटर के साथ रिएक्शन हुई, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH बन जाता है जी। यहाँ पर भी KOH बन जाता है, KOH। इधर MgOH ट्वाइस बनेगा। अब ये ट्वाइस कैसे आया, ये हमारी वीडियो अलग है 9th वाली, मैं फिर बार बार याद दिला रहा हूँ, उस पर देखें आप, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगी ये बात।
यहाँ पर उतना टाइम नहीं हम इन चीज़ों को डिस्कस करें, ये वैसे मैं बता चुका हूँ आपको। MgMnOH ट्वाइस बनेगा। एल्यूमिनियम के केस में ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा 3। आयरन के केस में ये Fe, इसकी वैलेंसी 3 होती है तो OH थ्राइस बन जाएगा। कैल्शियम के केस में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH ट्वाइस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉपर OH ट्वाइस। इस तरीके से ये सब बन गए। आपको ये पता है क्या है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं, हाइड्रोक्साइड्स, मेटल के हाइड्रोक्साइड बनेंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे थे डिफरेंस की, कि मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस की बात करेंगे। तो इनका जब आप लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे, लिटमस टेस्ट याद है आपको, हमने ये किया था पिछले चैप्टर में, जिसमें दो फॉर्मूले होते हैं, ABR मतलब एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एंड BRB मतलब बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो यहाँ जब आप इनका मेटल के ऑक्साइड्स का, मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, चूँकि ये वाटर में सॉल्यूशन बन गया है तो अब हम इसका लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। ये जब लिटमस टेस्ट इनका होगा तो ये बेस शो करेंगे, मतलब ये रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। वहीं यही काम जब आप नॉन मेटल्स के साथ करेंगे, पहले नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, फिर उस नॉन मेटल के ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ जो बनेगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और वो बेसिक नहीं होगा, वो रेड लिटमस को ब्लू नहीं करेगा, वो ब्लू लिटमस को रेड करेगा। इसका मतलब है कि भाई नॉन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है जी, ये एक पॉइंट अगर आपको समझ आया। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, अभी मैं नॉन मेटल का भी बनाने वाला हूँ तुरंत ही, तो हम उसे अगली वीडियो में दिखाएंगे आपको। नहीं, इसी में दिखा देते हैं, चलो कोई नहीं, हम पेज पलट लेते हैं, कुछ हम नॉन मेटल्स ले लेते हैं, आइडिया थोड़ा चेंज। हम नॉन मेटल की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो जो बनेगा वो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड बनेगा। कैसे? सबसे पहले नॉन मेटल उठा लेते हैं 2-4, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, और क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन है, इसके साथ साथ आप ले सकते हैं, चलो कार्बन का ही ले लेते हैं पहले। कार्बन की जब O2 के साथ रिएक्शन होती है तो CO2 बनता है, आप जानते हैं। N2 की O2 के साथ रिएक्शन होती है तो कई चीज़ें बन सकती हैं इसमें, फ़िलहाल हम NO2 बना रहे हैं। साथ ही हाइड्रोजन की जब वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो H2O बनता है। अब इनकी जब आप रिएक्शन कराएंगे, या सल्फ़र, एक सल्फ़र और ले लेते हैं, सल्फ़र की जब O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SO2 बनता है। ये जो दोनों कंपोनेंट हैं, नाइट्रोजन और सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स हैं, ये पोल्यूटेंट के मेन कारण होते हैं, पोल्यूटेंट पैदा करते हैं। ठीक है जी, इसकी बात अभी हम करेंगे कैसे। अब इन सब को आप लें, कार्बन ऑक्साइड की आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड की आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, और सल्फर डाइऑक्साइड की आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएं। वाटर की तो आप क्या ही कराएंगे। तो इस तरीके से जो बनता है, यहाँ पर जो बनेगा वो है कार्बोनिक एसिड। पिछले वीडियो में मैंने इसका फॉर्मूला दिया था आपको। नाइट्रोजन में ये HNO3 बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या सल्फ्यूरस एसिड बनेगा H2SO3। तो इस तरह से ये आप जैसा कि नाम से ही देख रहे हैं, ये एसिडिक होते हैं, सारे एसिडिक होंगे, मतलब ये ABR यानी कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, ब्लू टू रेड हो जाएगा, आपका लिटमस पेपर रेड कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने सीखा वो हमने सीखा कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो मेटल का
हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये मेटल का हाइड्रोक्साइड नेचर में बेसिक होता है। ठीक है जी। ऐसे ही नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है उसकी जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो बनता है वो नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई सॉल्ट बनता है, या कोई एसिड बनता है। कुल मिला के जो भी ये बनता है फाइनली वो एसिडिक होता है, नेचर में एसिडिक होता है। मतलब ये ब्लू लिटमस को रेड कर सकता है। ठीक है जी। तो अब आपको अच्छे से, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा कि मेटल और नॉन मेटल में केमिकली क्या डिफरेंसेस होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। अगली वीडियो में थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे इसी पॉइंट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।